जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्वेश्चन 26 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें सीरीज़ का बिहेवियर देखना है कि क्या वो सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है या टोटली डाइवर्जेंट है। तो देखें, क्वेश्चन 26 के अंदर जो सीरीज़ दी जा रही है इसमें अंदर आने वाली वैल्यू का माड लें और उसे ए एन माड का नाम दे दें। अब इसमें चूंकि फैक्टोरियल इन्वॉल्व है तो इसको हम रेशो टेस्ट से सॉल्व करेंगे। ए एन माड से ए एन प्लस वन माड बना लिया, एन की जगह एन प्लस वन पुट करके। अब ए एन प्लस वन माड और ए एन माड के कोशेंट पर लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले ए एन प्लस वन माड की वैल्यू लिखी और साथ में ए एन माड की वैल्यू को उल्टा के लिख दिया। अब ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है एन प्लस वन पावर एन प्लस वन, इसको ब्रेक करके लिख लिया एन प्लस वन पावर एन इंटू एन प्लस वन की फॉर्म में। और नीचे जो एन प्लस वन फैक्टोरियल आ रहा है इसको भी ब्रेक कर दें तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इसमें एन प्लस वन इस नीचे वाले एन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो एन फैक्टोरियल है वो नीचे वाले एन फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप n कॉमन लें तो साथ में पावर भी कॉमन आएगी, यानी यहाँ कॉमन आ जाएगा n पावर n। तो कॉमन लेने पर अंदर वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस वन ओवर n होल पावर n। ये n पावर n से कैंसिल, बाकी जो फंक्शन बच गया ये आपके पास फार्मूला बन गया है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस वन ओवर n होल पावर n। ये सारी वैल्यू e की इक्वल आती है विच इज़ ग्रेटर देन 1। So by ratio test this series summation 1 to infinity e and mod diverges। अब mod वाली सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर गई है। अब हम गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज जो है उसका बिहेवियर देखेंगे कि क्या है। तो गिवन सीरीज में माइनस वन की पावर को छोड़ के ए एन की इक्वल लिखते हैं। ए एन की वैल्यू एन पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू ए एन मॉड। अब यहाँ आप देखें कि एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन मॉड जो है वो ग्रेटर दैन वन है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू पर जो रिज़ल्ट है वो अगर वन से बड़ा है तो इसका मतलब है कि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो रेशो है उसका जो मॉड है वो भी आपके पास ग्रेटर दैन वन आ जाता है। और यहाँ से आपके पास वैल्यू बन जाएगी ए एन प्लस वन ओवर ए एन ग्रेटर दैन वन, यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर दैन ए एन। तो ये आपके पास जो सीक्वेंस आ गई है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई है। हमें जबकि अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट के मुताबिक ये चेक करना होता है कि अगर सीरीज़ नॉन इंक्रीजिंग हो तो फिर उस पर आप सेकंड कंडीशन जो है उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहली कंडीशन ही अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये सीक्वेंस आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई और अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट से इसका बिहेवियर डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब देखें तो मॉड वाली सीरीज़ जो थी वो वो डाइवर्ज कर रही थी और अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है ये भी डाइवर्ज कर रही है। इसलिए हम गिवन सीरीज़ को कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट या टोटली डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के अंदर आने वाली जो वैल्यू है जिसका मॉड लें और इसे ए एन मॉड की इक्वल लिख दें। अब इस सीरीज़ को मैं डाइवर्जेंट टेस्ट से सॉल्व कर रहा हूँ तो जनरल टर्म जो हमने यहाँ पर ली है मॉड की फॉर्म में, इसी पर लिमिट अप्लाई कर दें। जब आप इसकी वैल्यू पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए लोपिटर रूल अप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर एन ही आ जाएगा और नीचे एन का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। अब जो फंक्शन बच गया है इसमें लिमिट अप्लाई करें तो ई पावर इन्फिनिटी आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आपके पास जनरल टर्म पर लिमिटिंग वैल्यू ज़ीरो की इक्वल ना आए तो डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक वो सीरीज़ डाइवर्ज कर जाती है। अब यहाँ पर चूंकि सीरीज़ जो है वो जनरल टर्म मॉड की फॉर्म में ली जा रही है तो इसका मतलब है कि ये जो सीरीज़ समेशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन मॉड है ये डाइवर्ज कर जाएगी डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक। अब मॉड वाली सीरीज़ डाइवर्ज कर चुकी है तो हम गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज़ को चेक करेंगे। एक बात यहाँ पर फिर दोबारा बता दूं कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये मॉड वाली सीरीज़ जो है ये रेशो टेस्ट से या डाइवर्जेंट टेस्ट से या रूट टेस्ट से डाइवर्ज करे तो फिर गिवन सीरीज़ हमेशा डाइवर्ज करती है, क्योंकि इसी की जो कंडीशन है वो दोबारा वापस यूज़ हो जाती है अल्टरनेटिंग सीरीज़ के अंदर। जैसे देखें यहाँ पर नाउ वी चेक द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए आप माइनस वन की पावर को छोड़ के ए एन की इक्वल लिखते हैं। ये जो वैल्यू है ये ए एन मॉड जैसी ही है।
अब आप सेकंड कंडीशन को पहले देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एन मॉड, आप अभी चेक करके आए हैं कि ये ज़ीरो की इक्वल नहीं है, और ए एन मॉड जो है वही आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ए एन की इक्वल है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ए एन पर लिमिटिंग वैल्यू जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्जेज, मॉड वाली सीरीज भी डाइवर्ज कर रही थी और अल्टरनेटिंग सीरीज भी डाइवर्ज कर रही है, इसलिए हम गिवन सीरीज को कहेंगे कि वो टोटली डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जो है जी, इसके अंदर आने वाली जो वैल्यू है इसका मॉड लें और उसे ए एन मॉड की इक्वल लिख दें। इसे हम रेशियो टेस्ट से सॉल्व करते हैं, तो ए एन मॉड से ए एन प्लस वन मॉड बना लें। सिंपल, जहाँ जहाँ एन आ रहा है उसकी जगह एन प्लस वन पुट करके। अब ए एन प्लस वन मॉड और ए एन मॉड के कोशेंट पर लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले ए एन प्लस वन मॉड की वैल्यू लिखी और साथ में ए एन मॉड की वैल्यू को उल्टा के लिख दिया। ऊपर जो वैल्यू आ रही है एन प्लस वन पावर एन प्लस वन, इसको ब्रेक करके लिख लिया एन प्लस वन पावर एन इंटू एन प्लस वन, और साथ में ये नीचे जो वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ ए पावर एन एन बी प्लस सी, इसको भी ब्रेक करके लिख लिया। ए पावर जो बी है इसको अलहदा कर दिया और साथ में ए पावर एन बी प्लस सी जो है इसको अलहदा लिख लिया। अब जो वैल्यू कैंसिल होती थी उसको कैंसिल कर दिया। ऊपर आने वाली वैल्यू में से जब एन को कॉमन लेंगे तो साथ में पावर भी कॉमन आएगी, यानी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा एन पावर एन। बाकी वैल्यू अंदर बच गई वन प्लस वन ओवर एन पावर एन, ये साथ में एन प्लस वन इसी तरह से आ जाएगा। एन पावर एन को एन पावर एन से कैंसिल कर दें। बाकी में जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पहला पोर्शन जो है ये फार्मूले के मुताबिक बन जाएगा ई, लेकिन जब यहाँ पर लिमिट आप पुट करेंगे तो एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस वन का आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। ऊपर इन्फिनिटी वैल्यू बन गई, उसको किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर अगेन इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपके पास जो कोशेंट है उसकी लिमिटिंग वैल्यू का आंसर इन्फिनिटी आ चुका है। सो बाय रेशियो टेस्ट ये जो मॉड वाली सीरीज़ है ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो रेशियो टेस्ट के मुताबिक अगर ये सीरीज़ डाइवर्ज कर चुकी है तो आप गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज़ को चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास जो गिवन सीरीज़ है उसमें आप माइनस वन की पावर को छोड़ के ए एन की इक्वल लिखते हैं, तो ए एन की वैल्यू आपके पास जो बनती है वो असल में ए एन मॉड की इक्वल ही है। और इससे अगर आप देखें तो जो ए एन प्लस वन की वैल्यू होनी है वो ए एन प्लस वन मॉड की वैल्यू की इक्वल होनी है। और चूंकि रेशियो टेस्ट में भी आप ये देख के आए हैं कि इसका आंसर जो है लिमिटिंग वैल्यू का आंसर इन्फिनिटी आ जाता है विच इज़ ग्रेटर दैन वन, तो इसका मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर दैन वन है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस की हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है उसका आंसर भी ग्रेटर दैन वन होगा। इससे रिजल्ट ये बना कि ए एन प्लस वन जो है वो ग्रेटर दैन ए एन है फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन, यानी ये जो आपके पास सीक्वेंस ए एन है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई। अब अगर आपके पास सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो जाए तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक गिवन सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर जाती है, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की एक कंडीशन पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ वो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक डाइवर्ज कर गई जी। मॉड वाली सीरीज़ भी डाइवर्ज कर रही थी और ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ भी डाइवर्ज कर रही है, इसलिए हम गिवन सीरीज़ को कहेंगे कि वो टोटली डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के अंदर जो सीरीज़ आ रही है इसमें अंदर आने वाली वैल्यू का मॉड लेते हैं और इसे ए एन मॉड की इक्वल लिख देते हैं। अब इसको भी हम रेशियो टेस्ट से सॉल्व करते हैं, तो ए एन मॉड जो है इससे ए एन प्लस वन मॉड बनाने के लिए इसी के अंदर एन की जगह एन प्लस वन पुट कर दें। और नेक्स्ट ए एन प्लस वन मॉड और ए एन मॉड के क्वोशंट पर लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले ए एन प्लस वन मॉड की वैल्यू लिखी और साथ में ए एन मॉड की वैल्यू को उल्टा के लिख दिया। अब यहाँ पर ऊपर जो आ रहा है एन प्लस वन पावर एन प्लस वन, इसको ब्रेक कर दें तो इसको लिखा जा सकता है एन प्लस वन पावर एन इंटू एन प्लस वन, और नीचे जो थ्री पावर एन प्लस वन स्क्वायर था ऊपर जो पावर में एन प्लस वन स्क्वायर है इसको ओपन कर दें तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। और नेक्स्ट स्टेप के लिए ऊपर ये जो वैल्यू आ रही है इसमें से जब n कॉमन लेंगे तो साथ में पावर भी कॉमन आएगी, यानी कॉमन लेने पर बाहर आ जाएगा n पावर n, तो अंदर बच जाएगा वन प्लस वन ओवर एन होल पावर n, ये n प्लस वन साथ में। इसी तरह से अब यहाँ जो थ्री पावर एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन आ रहा है इसको आप ब्रेक करके अलग-अलग लिख सकते हैं, थ्री पावर एन स्क्वायर इंटू थ्री पावर टू एन प्लस वन, एन पावर एन से कैंसिल, थ्री पावर एन स्क्वायर से कैंसिल। अब आपके पास ये वैल्यू ऊपर बच गई जी,
1 + 1/n होल पावर n और साथ में n+1 है जी, और नीचे है 3 पावर 2n+1। इसको आप अलहदा फंक्शन कंसिडर कर लें, इन दोनों को मिला के एक फंक्शन बना लें, लिमिट दोनों पर अप्लाई कर दें, ये फार्मूले के मुताबिक वैल्यू बन जाएगी आपके पास e, और इस पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो लोपिटर रूल अप्लाई कर दें, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1 और नीचे 3 पावर 2n+1 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर 2n+1 और पावर का डेरिवेटिव 2 और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 3। इसी तरह से इसमें जब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू सारी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, बाहर वाले e से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके पास ज़ीरो आ गया, विच इज़ लेस दैन 1। और रेशो टेस्ट के मुताबिक अगर क्वेश्चन का आंसर लेस दैन 1 आ जाए तो फिर जिस सीरीज़ के ऊपर आप वो टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं वो सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर माड वाली सीरीज़ है तो इसका मतलब है कि रेशो टेस्ट के मुताबिक ये माड वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है, और जब माड वाली सीरीज़ कन्वर्ज कर जाए तो फिर वहीं पर हम कह देते हैं कि गिवन सीरीज़ जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है।